Hello everyone, this is Kabraditya and welcome back to my channel। तो IPL the 18th edition finally शुरू हो चुका है। जैसे मैंने कहा था सब लिखा हुआ है, पर जस्ट किडिंग। हमेशा मैच के बाद एक मैच एनालिसिस वीडियो बना करूंगा, जैसे अभी पहली वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैं रील्स बनाता पिछले साल, अब मैं फुल वीडियोस बनाऊंगा ताकि मैं डिटेल में डिस्कस कर सकूं। तो फर्स्ट हाफ में हम बात करेंगे कि मेरी प्रेडिक्शंस क्या थी। आज मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे वो डालना भूल गया, बट मैं रोज मैच से पहले एक प्रेडिक्शंस की इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी डाल दिया करूंगा। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा क्या सही रहा क्या गलत रहा। फिर हम बात करेंगे मैच के बारे में, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, क्या था प्रेडिक्शन सही रही नहीं रही, ओवरऑल उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरी पहली प्रेडिक्शन ये थी, क्योंकि बारिश हो चुकी है, ईडन गार्डन्स पे वैसी स्पिनिंग उतनी हेल्प नहीं करती। अभी भी चेजिंग बेटर होती है और स्पिनिंग बिल्कुल ही निगेट हो जाती है जब मिट्टी पिच की गीली हो जाती है। वैसे भी बहुत घास थी इस बार पिच पे, तो जहां स्पिन का फैक्टर कम हो जाता है वहां केकेआर की बॉलिंग थोड़ी वीक पड़ जाती है, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, ये सब उसके लिए आपको थोड़ा बड़ा टोटल चाहिए, स्पेशली अगर आप डिफेंड कर रहे हो सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स में। मेरी ये प्रेडिक्शन थी कि बिकॉज स्पिनर्स निगेट हो जाएंगे तो हो सकता है आरसीबी के चांस बढ़ जाए, क्योंकि इनके पेसर्स बेटर हैं, उनके पास बैट्समैन जो पेस अच्छा खेलते हैं वो बेटर है। केकेआर के पास मैंने कहा था कि रहाणे विल बी द की फॉर अ गुड टोटल। ओपनर से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मिडिल ऑर्डर चाहे रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप, दोस गाइस प्ले स्पिन मच बेटर देन पेस। पेस में वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करते हैं। तो यही मैंने कहा था कि आरसीबी का चांस बेटर हो सकता है, और जो भी टॉस जीतेगा पहले बॉलिंग लेगा। एज वी ऑलवेज नो कि ईडन गार्डन में चेस इजी होता है, डी फैक्टर आ जाता है। आरसीबी कुड बैंक ऑन देयर बॉलिंग एंड देयर बैट्समैन हु कैन प्ले पेस रियली वेल। हम सब जानते हैं कोहली और सॉल्ट अमेजिंग पेस खेलते हैं, स्पिन में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं। मेरा प्रेडिक्शन था कि 170-180 के पिच दिख रही है, कोई बहुत ज्यादा रन जितना कह रहे थे कि 200 आराम से बनेंगे, मुझे नहीं लगता था कि 200 आराम से बनेंगे। तो ये मेरी प्रेडिक्शंस ओवरऑल थी। अब हम बात करते हैं टॉस पे। एज एक्सपेक्टेड आरसीबी टॉस जीता, पहले फील्डिंग ली, जो कि मैंने कहा था जो पहले टॉस जीतेगा वो फील्डिंग लेगा। टीम में मुझे थोड़ा जो लगा था कि भुवनेश्वर कुमार वाज नॉट स्टार्टिंग, सुयाश शर्मा वाज स्टार्टिंग, व्हिच मींस जो इनका इंपैक्ट प्लेयर था कोई बैट्समैन होने वाला, तो भुवी का इस गेम में कुछ लेना देना नहीं था। भुवी का ना खिलाना मुझे थोड़ा खटका, और ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि सुयाश शर्मा केकेआर में खेल चुके हैं, तो वो ईडन गार्डन को अच्छे से ग्राउंड को जानते हैं कि वहां बॉलिंग कैसे करनी है। हो सकता है वो एक ट्रम्प कार्ड के लेके चल रहे होंगे अगेंस्ट केकेआर, बट लाइक आई सेड बारिश हो चुकी थी तो स्पिनर्स का कुछ लेना देना नहीं, which is why Suyash Sharma went for a lot of runs. As I said, openers flopped for KKR, फटाफट विकेट चले गए। फास्ट बॉलिंग थोड़ी ठीक थी, बीच में बाद में रन पड़ने लगे तो ऐसे लग रहा था आरसीबी वाज अ लिटिल क्लूलेस। अपनी फास्ट बॉलिंग से मैक्सिमाइज करना चाहिए था विद इन द पावर प्ले 2-3 विकेट्स या विद इन 10 ओवर्स 2-3 विकेट्स और कम रन, वो नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत टाइम वो सिर्फ रहाणे और नारायण की पैड पे बॉल डालने के चक्कर में लेग साइड पे वो बॉल डालती गई और वो फ्लिक पे फ्लिक मारते गए, और इसलिए वो जब बाउंड्रीज एक तो बाद एक और मोमेंटम आता है तो दूसरे ओवर में भी आता है तो तीसरे ओवर में भी आता है। रहाणे एंड नारायण को एक्यूमुलेट द रन्स, और स्क्वायर बाउंड्री शॉर्ट थी, 50-60 मीटर से कम थी, तो जब स्क्वायर बाउंड्रीज इतनी छोटी होती है तो इजी हो जाता है लेग साइड पे फ्लिक करना, फाइन लेग पे, स्क्वायर लेग पे, या अगर ऑफ पे बॉल आ रही है तो कट्स मारना। इसलिए आप देखो कि रहाणे और नारायण का शॉट ज्यादातर सीधे नहीं, काफी स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री थे, स्मॉलर बाउंड्री, और रहाणे आगे मार भी रहा था तो उस बाउंड्री पे मार रहा था जहां डिस्टेंस कम था। तो कहीं ना कहीं आरसीबी का प्लान था, बहुत ज्यादा बढ़िया बॉलर्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाए एक्यूरेटली, सिवाय मे बी हेजलवुड के। पर अगेन मुझे जब लगा कि वो डिसमेंटल हो चुका है प्लान, आरसीबी वाज लुकिंग अ लिटिल क्लूलेस, बट फिर भी पाटीदार का जो मध्य प्रदेश की तरफ से कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है, ही स्टिल बैक्ड हिज प्लान, और वही हुआ। रसिक सलमदार माइट हैव गॉन फॉर रन्स, बट जहां उन्होंने विकेट गिराए उसके बाद 2 विकेट 1 विकेट आते गए। देखने में लगता है कि कृणाल पांडे गॉट द मोर विकेट्स, बट कृणाल पांडे के विकेट्स जो भी थे स्पिन पे नहीं थे, इट वाज बिकॉज़ ही वाज बॉलिंग अ लिटिल फास्टर। जो भी विकेट थे वो स्टंप टू स्टंप फास्टर थे। सुयाश शर्मा को 3 ओवर हो चुके थे, ऑलमोस्ट 40 रन खा चुके थे। रसल केम एंड ही ब्रॉट सुयाश इन, बिग गैम्बल। रसल स्पिन को बहुत अच्छा मारते हैं वो, और वही हो रहा था, बाउंड्री लग गई थी। पर अगेन यू हैव टू रिमेंबर कि रसल की वीकनेस अगर पेस बॉलिंग की शॉर्ट बॉल है तो कहीं ना कहीं एक लेग स्पिनर भी है। राशिद खान ने उनको बहुत ट्रबल किया हुआ है, तो यहाँ सुयाश शर्मा का लेग स्पिन जो है वो उनको तंग करेगा। मुझे लगा यही एक गैम्बल है एंड इट पेड ऑफ। जहां रसल आउट हो गया मुझे लग गया था कि पाटीदार कैप्टनसी में कितना दम दिख रहा है। अगर वो पैनिक मोड में आ जाते तो कहीं ना कहीं वो भुवी को ही सब में लेके आ जाते कि बट ही डिडंट डू दैट। तो ये इस मैच से काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा पाटीदार को कैप्टनसी पे, बिकॉज स्पिनिंग पिच निगेट हो गई थी बारिश के चक्कर में, तो आरसीबी हैड द बिगर एडवांटेज। अगर बारिश नहीं हुई होती I still think KKR had a better team. अभी भी ये पहला मैच है, you cannot really decide कि टीम का कितना स्क्वाड का कितना डेप्थ और कितनी बढ़िया है। It's just the first game. कंडीशन ज्यादा सूट कर गई आरसीबी को, एंड ऑफ कोर्स सेकंड हाफ में मैंने कहा था कि फिल सॉल्ट और विराट कोहली द पेस जो अच्छा खेलते हैं उनको बल्क ऑफ द रनिंग करनी पड़ेगी, रन्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर नारायण और वरुण चक्रवर्ती हावी हो गए तो आगे दिक्कत हो सकती है। They finished the game in the power play itself. उन्होंने फास्ट बॉलर्स को इतना धोया, एंड बिकॉज ऑफ दैट फिल सॉल्ट grew in confidence, एंड स्पिनर्स का कुछ नहीं था। वरुण चक्रवर्ती की बॉल फ्लैट पड़ रही थी, कोई स्पिन उतनी नहीं हो रही, which is why वरुण
वरुण चक्रवर्ती वेंट फॉर रन्स। नारायण का अलग है क्योंकि नारायण नारायण है, इवन रिगार्डलेस ऑफ द पिच, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट, वो एक मैजिशियन है, व्हिच इज व्हाई ही डिडंट गो फॉर द रन्स। पिच की कंडीशंस को देख के स्पिनर्स गॉट कंप्लीटली फ्लैटेंड। केकेआर का प्लान वहां बिल्कुल बिखर गया। तो ऐसे दिखता है कि केकेआर की जो चंक ऑफ फास्ट बॉलिंग में है वो मिचेल स्टार्क जैसे एक्सपीरियंस की कमी है। हो सकता है स्पेंसर जॉनसन की जगह दे हैव टू गो फॉर नॉर्के। तो अभी भी केकेआर की टीम में कोई ऐसी बुराई नहीं है कि स्कोर स्टिल द सेम। सो आगे मैचेस में देखने में मजा आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा।